एक किताब का हवाला दिया जाता है, ये आपको मैंने शायद यहाँ इससे पहले आसनसोल आया था तो शायद बताया था, लेकिन अभी इसमें एक नया ट्विस्ट आया। अपने झूठ को निभाने के लिए ये जमात कहाँ तक जा सकती है, लेकिन वो उस मंजिल तक मैं पहुंचूं, ये थोड़ी सी मजबूरी है कि शुरुआत से मुझे थोड़ा सा दिखाते हुए चलना पड़ेगा, वरना बात आपके समझ में नहीं आएगी। और ये मौलवी कौन है मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप इस मौलवी को खुद ही समझते और जानते हैं, जरा सुनिए इसको। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए, मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। जरा तेवर देखिए आप जर्जी साहब के, कहता है कि जो इस फिरके ने यानी अहले सुन्नत व जमात बरेली मकतब फिक्र, इन लोगों ने जो अल्लाह की तौहीन की है, ऐसी तौहीन तो काफिरों की किताबें आप पढ़ डालो हिंदुओं की, उसमें भी नहीं मिलेंगी। और किताब का नाम जनाब ने बताया सीरत गौसे पाक। छपी कहां से है बोलिए? बंबई हाजी अली से छपी है। सफा नंबर भी बताते हैं आपके 181 पे लिखा है। किताब की कीमत भी बताते हैं 75 रुपए। लेकिन जो सबसे अहम चीज है उसको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। लिखने वाला मुसन्निफ कौन है? कोई भी किताब उस वक्त तक मोतबर नहीं होती जब तक उसके मुसन्निफ का पता ना हो। तो मुसन्निफ का नाम आप क्यों नहीं बता रहे? मुसन्निफ हो तो बताए ना, क्योंकि ऐसी कोई हमारी किताब है ही नहीं जिसमें इस तरह का वाकया लिखा हो। ये रिवायत तो तुम्हारी अम्मी ने तुमको सुनाई है या तुम्हारे अब्बा ने इसको रिवायत की। बहरहाल इनके वाकये में जो खास बात था, बस इतना याद रखिए कि अल्लाह कहां से गिरा बकौल इनके? छठे आसमान से। इसी जमात का एक मौलवी है, इसको जरा सुन लीजिए, हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। मक्कारी देख रहे हैं आप, कहते हुए भी दिल रस रहा है इनका, तौहीद में खलल ना आ जाए। झूठ बोलने में खलल नहीं आ रहा ईमान में।
झूठी तोहमतें बांधना, झूठी तोहमतों की बुनियाद पे एक दो नहीं हजारों लाखों सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती करार देना, इस पर इनको अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का एहसास नहीं है। फिक्र क्या है? झूठ बोल रहा है, हमारी वाक़या बताने में डर लग रहा है, तौहीद में खलल ना आ जाए। तुम्हारी तौहीद है ही क्या खबीसो? ये तौहीद है तुम्हारी? झूठ बोलते हो तुम। आप जरा सुनिए वाक़या क्या सुनाता है। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर बाग में टहलते टहलते नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाकया है। ये वाकया है। अल्लाह और अब्दुल कादिर कहां जा रहे थे? बाग में। जर्जी साहब कह रहे थे आसमान में, ये बाग में ले आए। भाई किताब एक है, वाकया एक है, तो आसमान बाग में कब तब्दील हुआ? अभी यहां भी बात झूठ की इंतहा रुकी नहीं, यानी इनके कंपटीशन चलता है। क्यों? इनके मुल्लाओं ने तो कहा ना खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। तो जब इनके नजदीक खुदा का झूठ बोलना तहते बारी ताला उसकी कुदरत के तहत है, तो इन मुल्लाओं को झूठ बोलने में फिर क्या पशो पेश है? तो ढलने से झूठ बोलते हैं, और ऐसा कंपटीशन होता है इनके मौलियों में। तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझसे बड़ा झूठा हूं। तू अगर कज़्ज़ाब है तो मैं कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हूं। अच्छा, तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, मैं कज़्ज़ाब आज़म हूं। मैं तो तुझसे बड़ा कज़्ज़ाब हूं। अब तीसरे कज़्ज़ाब को सुनो, ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इसका नाम है खलीलुर रहमान। इसको सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा सुभान अल्लाह कहता है। अच्छा अहमक देखो, मजमा सुभान अल्लाह। आप तो वाकया किताब का सुना रहे, मजमा कहाँ गया वहां पर? यानी वो भूल गया कि मैंने इब्तिदा में ये कहा कि किताब में लिखा है। अब उसको भूल के वो क्या समझा है कि भाई किसी खतीब का वाकया सुना रहा हूं, मैं बयान सुना रहा हूं। तो मजमा सुभान अल्लाह कह रहा है। ये अकीदा जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का हो, वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात सदकात करे, नवाफिल पढ़े, जिहाद करे, शहादत के रुतबे पर फायज हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। बहरहाल जन्नत में नहीं जा सकता। हम भी फतवा देते हैं कि जिस बदबख्त ने ये लिखा कि अल्लाह आसमान से गिरा, जन्नत से गिरा, केले के छिलके से गिरा, बाग में गिरा और गौस्ताक ने पकड़ा, वो काफिर है। मगर ये तौबा जब आप हम पे लगा रहे हो तो किताब तो दिखा दो। किताब तुम्हारे पास है नहीं। कभी कहते हैं मोबाइल में है, कभी कहते हैं कि कहाँ छपी है।
बम्बई में। अब जरा रुकिए, किताब बम्बई से भी भागी है, भी कूदी है साहब। अब जरा सुनिए किताब कहाँ चली गई वो। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मिल रही है बरेली के अंदर। बॉम्बे से छलांग लगा के बरेली शरीफ पहुंच गई, हमको कहीं नहीं मिली। 12 साल का अरसा होकर ढूंढ ढूंढ के थक गए, एक अदद उसका कॉपी नहीं मिली हमको। मिल रही है बम्बई के अंदर। फिर यही जर्जी भूल गया कि सीरत गौस कहाँ मिल रही थी। पहले मिल रही थी हाजी अली की दरगाह पर, फिर मिल रही थी कहाँ पर, बरेली में। अब तीसरी बार क्या कहता है, पाकिस्तान से लाया हूं किताब। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौस पाकिस्तान से छपी है। अरे लोगों ने इसको स्टेजों पे जाकर रोका, पकड़ा। ऐसे कई वीडियोस आए सामने, अगर वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बम्बई का वीडियोस मौजूद है मेरे पास, जहाँ स्टेज पर सुन्नी नौजवानों ने चढ़कर इससे पूछा किताब दिखाओ, और ये वहां से बहाना करके भागा। भदोही करके इलाका यूपी का, वहां इसको लोगों ने पकड़ा, उसका वीडियो है। कानपुर में इसको पकड़ा गया, वहां का वीडियो है। कई जगह के वीडियोस आए, कई जगह इसके जलसे कैंसल हुए, लेकिन तौबा की तौफीक इस फरके से अल्लाह ताला ने सल फरमाई। ना इन्होंने तौबा करना गवारा किया कि भाई हमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया था, हमने तोहमत बांध दी थी, और ना वो किताब दिखाया। दूसरे साहब जो है खलीलुर रहमान, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं। अब वो इसी में, मतलब उनकी आफियत इसी में है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरा जो था जावेद रब्बानी, ये चेन्नई का रहने वाला, जिसने बाग में अल्लाह को गिराया, माशअल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मेरा जलसा चेन्नई में हुआ, ये 2 महीना पहले की बात है। बस ये अभी यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा हुई। तो इत्तेफाक की बात कि जहाँ इसका ऑफिस है, जहाँ इसका सेंटर है, उस सेंटर से बिल्कुल बस बामुश्किल 150-200 कदम दूरी पर मेरा जलसा है। यूं समझ लीजिए कि जहाँ जलसा हो रहा है वहां से अगर निगाह उठाओ तो उसका सेंटर नजर आए। और वहां प्रोग्राम होने से पहले मैंने बाकायदा इसको पैगाम पहुंचाया, इसके सेक्रेटरी और मुरीदों के जरिए, इसके चाहने वालों के जरिए, कि भाई हम चेन्नई आ रहे हैं, वक्त है हमारे पास, पूरा दिन है हमारे पास, और दूसरे दिन भी मेरी फ्लाइट जो है वो दोपहर की है, 1.5 दिन है हमारे पास। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वक्त लगेगा। हम एक कैमरा लेकर आपके सेंटर पर आएंगे, साथ में सिर्फ हमारे एक साथ होगा, एक शख्स होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। आप अपने 1-2 लोगों के साथ रहिए, किताब दिखा दीजिए हमको, हम वीडियो बना लेंगे, अपनी कौम को दिखा देंगे, हाँ भाई आपने किताब दिखाई है, वाकई हमारे किसी मौलवी की लिखी हुई है। और अगर ऐसी किताब है नहीं, हमारे किसी आलिम ने लिखा नहीं, ये तोहमत है, तो फिर आप तौबा कीजिए, इकरार कीजिए कि हमने झूठ बोला है। इतना सिंपल सा दावा था, इतना सिंपल सा मुतालबा था। ये बदबख्त न मिला, न मिलने की इसने बात किया। बहरहाल मैंने वहां तकरीर की, रद्द किया। रद्द करके जब मैं लौटा, उसके कुछ अरसे के बाद, 2-3 दिन के बाद, इसने एक वीडियो बनाया। ये वो जमात है जो 10 बाय 10 के दड़बों में भोगते हैं सिर्फ ये लोग। तो ये पीछे अपने कमरों में बहुत चीखते, अपने मजमों में बहुत बोलते, सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं लौट आया तो इसने एक वीडियो बनाया। अब जरा वीडियो देखिए, उसमें उसने सफाई दी और उसे दावा किया कि साहब हमारे पास सबूत है। सबूत क्या है जरा सुनिए, हंसोगे आप इस पे, देखिए। दस्तगीर सुने ना, सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अभी भी वही नौटंकी है, कहने पे दिमाग थर्राता है, किताब दिखाने पे नहीं थर्राता, सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती, कहने पे बड़ा दिमाग थर्राता है इनका। सुनिए अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोला तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है।
और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी। कहां लिखा हुआ है, कौन सी किताब है? गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई, लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है? फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना। कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद तब। हाँ, वो सब नहीं चाहिए। आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो। अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते। हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। यह वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था? लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो, हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए, इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे यह वाक़िया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा, आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229। कौन सी किताब में लिखा है दुरूस हराम? सफ़े बदल गए, किताब भी बदल गई। अभी तो किताब का पोस्टमार्टम अभी होगा, लेकिन कुछ बातों में तफसीर सुन लीजिए। लिखा किताब में और दिखा रहा है गूगल। इल्मुल यतीम देखो कितना है वो। गूगल को क्या बोल रहा है वो? गूगल के पढ़े लिखे नौजवान भी हंसे कि तुझे गूगल बोलना नहीं आता। गूगल, अब जाहिर है गूगल में लिखा हुआ, किताब तो है ही नहीं, तब गूगल में ले आए। तो मुझे बताइए, गूगल की दलील चल जाएंगी? आप शिर्क का फतवा लगा रहे हो ना हम पे, तो शिर्क के लिए तो दलील कतई चाहिए कि गूगल की दलील लाऊंगे। अब मैं भी उठाता हूं भाई, ये भी मेरे पास एक किताब है गूगल में। ये ऐसे अब बातें होंगी। अब ये इनकी अक्लें देखो। ये गूगल में किताब का नाम है साहब सीरत जर्जिस। इसमें लिखा है कि जर्जिस की वालिदा से किसी ने जिना किया, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। सफा नंबर 181 गूगल में है भाई। मान लो, गया हो गया, सबूत हो गया। ये एक और किताब है भाई गूगल में, सीरत वहाबिया, सफ़ा नंबर 181। इसमें लिखा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कोठे पे जाया करते थे, तवाइफों से उनके नाजायज ताल्लुक के। सफ़ा 181 है, गूगल में लिखा है भाई। मुसन्निफ के आते पते नहीं, अभी भी मुसन्निफ का नाम नहीं है। इन बेचारों को पता नहीं, इनका पाला बरेलियों से पड़ा है। बाल की खाल नोच लेते हम लोग। इसकी सारी बकवासात पे तो तबसरे का मेरा वक्त नहीं है कि इसने 10 बकवासात की है टोटल। एक एक बात पे मैं तबसरा करूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। जो किताब इसने दिखाई बेटा तेरे पास गूगल में, मेरे पास ओरिजिनल है। और वो किताब कौन सी है जिसका सफा दिखा रहा है? सफा देख लो, जहन में रखो। ये है वो ओरिजिनल किताब जिसका सफा दिखा रहा है गूगल से वो। और अब किताब कौन सी है आप देखकर इन पर लानत भेजो कि कितना जलील फिरका है, कि अपने झूठ को निभाने के लिए कितने पापड़ बेलता है। ये है आपके सामने किताब। किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी।
किताब का नाम बता रहा है कि ये किताब हमारे अहले सुन्नत के आलिम की लिखी हुई नहीं, ये देवबंदी बरेली ने लिखा है। और कहां से छपी है पढ़ सकते हैं आप, कुतुब खाने नईमिया देवबंद यूपी। लिखने वाले मौलवी का नाम मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी। ये नदवी की निस्बत बता रही है कहां की खाक है, ये कहां की पैदावार है। कैराना का रहने वाला, नदवा से पढ़ा, नदवतुल उलमा जो वहाबियों का, लखनऊ का सबसे बड़ा इनका वहाबियों का इदारा, वहां से फारिग। छपी कहां से है? कुतुब खाने नईमिया देवबंद से। और ये बदबख्त ने, देवबंदी ने हमारे खिलाफ लिखा। तो जैसे तुमने झूठ गढ़ा वैसे इसने झूठ गढ़ा, दोनों हमाम में नंगे हो तुम। और ये ला रहा है गूगल में, ये दलील है। अब आइए देखिए सफा नंबर इसका 206 है इस किताब का। और इसके अंदर जो उसने 20 से इबारत पढ़ी है उस वाक़े की। अगर ये ऊपर से इबारत पढ़ता तो हर समझदार समझ लेता कि लिखने वाला कोई बरेलवी नहीं है। देखियो कहां से लिख रहा है। कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीरे दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की ज़बानी सुनवाएंगे। ये जुमले बता रहे हैं ना कि लिखने वाला कौन है, देवबंदी हमारा मुखालिफ है। क्या बरेलवी खुद लिखेंगे हम बरेलवी की ज़बानी सुनवाएंगे? बगौर सुनिए। अब उसने वाक़या लिखा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पीराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, ये बरेलवी की ज़बान होंगी। ये पूरी किताब हमारे रद में लिखी गई है। पूरी किताब में हम पे तोहमत और झूठ की भरमार है। देवबंदी की अपने नाजायज दूसरे भाई की तूने किताब को उठा के लाया और हमको गूगल 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 बता रहा है। अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम दस्तगीर। अब फिर ब्रैकेट में उसने भी गुमनाम किताब का हवाला, जिसका मुसन्निफ का पता नहीं है, जिसका कहां से तबात हुई उसका पता नहीं, और नाम भी गलत लिखा है। वो दुरूस हरम पढ़ रहा है, हालांकि लिखा है दूरस हरम। वाह गाया। अब वो खैर दुरूस हरम ही होगा, नाम भी क्या लिखा है वहां पर देखिए ना, पढ़ रहे हैं ना, दूरस हरम। फिर आगे देखिए मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, कारीन खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आगे पीछे के सारे जुमले बता रहे हैं कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का कोई आलिम नहीं कि जो ये वाक़या लिख रहा और बयान कर रहा हो। लेकिन अंदाजा लगाइए कितने बेशर्म, बेहया, बेगैरत लोग हैं कि किताब का सफा पूरा दिखाने के बावजूद भी अपने मतलब का बीच का टुकड़ा पढ़ रहा है और वहाबी को किताब को सुन्नी की किताब बता के हम पे मंसूब कर रहा है। मैं 7 अब झूठ इनके आपको बताता हूं और इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा कि अभी आपने सुना कि किताब कहां से छपी, कैसे छपी। 7 इस पूरे बयानात की कुल निचोड़ ये आपके सामने मैं इस वीडियो के जरिए रख रहा हूं। पहला झूठ जर्दिस का सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। दूसरा झूठ सुनिए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो, बरेली में मिल रही है। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। वो पाकिस्तान से छपी हुई है। अब ये पहले इंडिया कर रहा था, बाद में कहा क्या कहता है, ये कहां से छपी हुई है, पाकिस्तान से छपी हुई है। अब ये पाकिस्तान वाला क्या कहता है, इंडिया से एक किताब छप, इंडिया से एक किताब छप, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। यानी सेटिंग देखो इन मक्कारों की कि पाकिस्तान में बैठ के बोलता है इंडिया से छपी, कि पाकिस्तान वाले पकड़े किताब दिखा, वो तो इंडिया में छपी, गूगल में है।
इंडिया में आप चर्चिस को पकड़ ले भाई, किताब दिखाओ, वो तो पाकिस्तान में छपी, दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई किताब इस तरह की हमारे अहले सुन्नत की मौजूद नहीं। अब पांचवा झूठ इसका सुन, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में। अरे भाई छपी हुई किताब है तो वो दिखाना, गूगल क्यों दिखा रहा है? कह रहे हो किताब छपी हुई है, थोक के भाव मिलती है, जो किताब थोक के भाव मिल रही है आपको 75 रुपए में मिल रही है, तो एक भी दिखाने के लिए एक नहीं है, एक किताब नहीं है दिखाने के लिए यार, हैरान हो जाओ आप। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये दूसरा वाकया सुनाया, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, उसमें लिखा है गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले चला जाना, बेधड़क चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएंगी। ये भी झूठा वाकया। अब सातवां झूठ सुनिए, वाकया वही है, नाम भी बदल जाएंगी, शख्सियत बदल जाएगी। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अब वो वाकया गौसे आजम का हो की बजाय किसका बन गया? वो ख्वाजा गरीब नवाज का, सीरत ख्वाजा में पढ़ी। तो ये पूरी झूठों की जमात है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इनकी नमाजों को मत देखो। हमारे उलमा ये नहीं कहते माज़अल्लाह कि आप नमाज मत पढ़िए, हमारे उलमा भी इसी पे जोर देते हैं कि नमाज पढ़िए, मगर नमाज सुन्नी बनकर पढ़िए। नमाज पढ़ने के लिए वहां भी बनना जरूरी है, एक अजीब चलन चला है, अहले बैत की मोहब्बत के लिए शिया होना जरूरी है, नमाजी बनने के लिए क्या वहाबी होना जरूरी है? साहबा की मोहब्बत के लिए क्या खारजी होना जरूरी है, नासरी होना जरूरी है? नहीं, अहले सुन्नत वो है कि जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया से भी मोहब्बत करते हैं, वो इबादत और नमाजी से भी मोहब्बत करते हैं। हर चीज को अपने साथ रखिए, मगर कब? सुन्नी बनकर रखिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।